आज की ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इसके अंदर मैं आज आपको दिखाऊंगा यूरोप का टॉप पॉइंट जहां से इटली, फ्रांस और जर्मनी नजर आता है। उसके बाद हम विजिट करेंगे बर्फ का बना हुआ इंतहाई खूबसूरत और ठंडा ठार महल और एंड पे हम खाएंगे स्विस नेशनल डिश चीज फंड्यू। Good morning people, welcome back to Occupation Passport and today I'm going to start my third day of this Euro trip और अभी मैं हूँ इस टाइम ग्लिंडलवाल्ड ट्रेन स्टेशन पे जहाँ से मैं अपनी ट्रेन लूँगा और जा रहा हूँ मैं जुंगफ्रायोग विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। और 3-4 स्टॉप चेंज करने हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तकरीबन टोटल 1.5 घंटे का टाइम लगेगा जुंगफ्रायोग पहुंचने के लिए। लो भी मेरी ट्रेन आ गई है, लेट्स बोर्ड द ट्रेन। इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरी ट्रेन है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग विंटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रेन के अंदर ही खास तौर पर स्कीइंग स्टैंड्स बनाए हुए हैं। तो लोगों का जौन से पॉइंट पर दिल करता है उतरते हैं और स्कीइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ग्रिंडलवाल्ड ग्रूंड स्टेशन से नेक्स्ट ट्रेन चेंज की है जो मुझे लेके जाएगी क्लाइनशाइडेक स्टेशन पे, जहां से मैं अपनी फाइनल ट्रेन कैच करूंगा जुंगफ्रायोग के लिए। इस ट्रेन को जुंगफ्रायोग बान भी बोलते हैं और इस सारी लाइन की कंस्ट्रक्शन 1896 से शुरू हुई थी और 1912 में कंप्लीट हुई थी, मतलब 16 साल में। और इसकी टोटल कॉस्ट आई थी 16 मिलियन स्विस फ्रैंक। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई शख्स हर हफ्ते जुंगफ्रायोग स्टेशन से क्लाइनशाइडेक रेलवे ट्रैक की इंस्पेक्शन के लिए 9 किलोमीटर की वॉक करता है। और ये ट्रेन जब वापस पहाड़ी से नीचे उतर रही होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जो कि दोबारा इसी के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। इस टाइम हम अजमेर स्टॉप पे हैं जहाँ पे ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकी है, ताकि यहाँ से आप ये 2 ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स हैं जहाँ से आप नीचे का नज़ारा कर सकते हैं, सामने पीक्स का नज़ारा कर सकते हैं। ये जो स्टेशन है ट्रेन का, ये पहाड़ के अंदर है। पहाड़ को काट के उसके अंदर ये ट्रेन चलाई हुई है। तो इसके बाद एक और स्टेशन आएगा मोंक का और इसके बाद हम पहुंचेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन जुंगफ्रायोग। जुंगफ्रायोग ट्रेन स्टेशन यूरोप का सबसे हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन है जो कि 3454 मीटर्स की बुलंदी पर मौजूद है। So this is the second stop where you can actually drop your luggage if you have some extra luggage and you don't want to carry weight all the way. You can just drop your luggage here, of course, for some fees. जिस थर्ड पॉइंट की तरफ मैं अब जा रहा हूँ वहाँ से आप इस यूरोप के पीक पॉइंट का 360 डिग्री व्यू इन डिफरेंट वेदर्स देख सकेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, जिसके लिए हम इस लिफ्ट में बैठेंगे और ये लिफ्ट 108 मीटर ऊपर जाती है सिर्फ 27 सेकंड में। अब हम ऊपर आ गए हैं। मेक श्योर यू पुट योर सनग्लासेस ऑन बिकॉज इट्स सो ब्राइट आउटसाइड। नाउ लेट्स गो अप एंड सी द ब्यूटीफुल जुंगफ्रायोग। वेलकम टू जुंगफ्रायोग, द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑल यूरोप। स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी पॉइंट स्विट्जरलैंड का सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है और यहाँ से इटली, फ्रांस और जर्मनी नज़र आता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप ये देख लें कि जो रस्सियाँ हैं, जो ये आपको साइडों पे तारें लटकी नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर तक बर्फ़ जमी हुई है। डोम आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये एक रिसर्च स्टेशन रहा है और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉइंट रहा है 1922 से। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी का सेंटर है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है एलर्ट्स ग्लेशियर जो कि 23 किलोमीटर लॉन्ग है और ये यूरोप का सबसे लंबा ग्लेशियर भी कहलाया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट स्नो एक्टिविटीज़ भी होती हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्समैन ने आके यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म किया हुआ है, जिसकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। और नेक्स्ट स्टॉप इज अल्पाइन सेंसेशन। लेट्स गो हैव अ लुक।
Welcome to our next exciting pit stop, Ice Palace. ये आइस पैलेस 1934 के अंदर बनाया गया था और ये टोटल 1000 स्क्वायर मीटर रकबे पर मुश्तमिल है अलिस ग्लेशियर के अंदर। इसके साथ साथ ओल्ड स्टाइल ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये गारनुमा रास्ता भी बनाया हुआ है। इसके अंदर चलना ऐसे ही है जैसे किसी बड़े फ्रीजर के अंदर चलना। जैसे हम ख्योड़ा माइन विजिट करते हैं बिल्कुल वैसा यहाँ पर फील आ रहा है और हाथों से बनाए हुए बर्फ के स्कल्पचर भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इसका फ्लोर इतना स्लिपरी है कि मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। So this is the same football that Ronaldo actually used to play football at top of the Europe. Glacier Plateau is our last stop at Jungfrau, where we are going to take the most iconic photo at the top of Europe. This is the glacier you see right there. That is Sphinx Observatory, where we were before. I have come down from the peak and trust me, the temperature outside was -15 or lesser. My hands are still, I'm not able to feel. और यहाँ पर अवेलेबल है लिंट चॉकलेट की ये शॉप। और वो मेरे सारे दोस्त जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई ये जो चॉकलेट्स हैं मैं कहाँ से ला के आप लोगों को देता हूँ, तो भाई ये लोग खुद देख लो, ये स्विस चॉकलेट्स हैं जो मैं आप लोगों को ला के देता हूँ और आप लोगों के नखरे ख़त्म नहीं होते हैं। With that, my tour to Jungfrau comes to an end. Now I will take train back to Grindelwald again. Okay, मैं वापस Grindelwald वापस आ गया हूँ। होटल से अपना लगेज कलेक्ट कर लिया और आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, बर्फ़ के ऊपर बैग घसीटना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अभी जाएंगे, जाके अच्छा सा खाना खाएंगे, सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। ओके जनाब, मैं फाइनली पहुंच गया लंच के लिए। थक गया हूँ, पसीना आ गया, लेकिन लंच पर इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मैंने आज ऑर्डर किया है ऑथेंटिक स्विस डिश विच इज़ कॉल्ड चीज़ फंडे। अब पता नहीं फंडे है या फंडू है, बट दिस इज़ ऑथेंटिक डिश इन स्विट्ज़रलैंड। अब ये क्या होता है कि आपको मेल्टेड चीज़ देते हैं, मेल्टेड चीज़ के साथ ये ब्रेड्स होते हैं स्मॉल पीसेस में और साथ ही वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली, कैरेट और पोटैटो। तो आपको बेसिकली इस फॉक टाइप चीज़ के साथ ब्रेड को उठाना है और इसके चीज़ के अंदर इसको डिप करना है और डिप करने के बाद इसको फ्राई करना है ऐसे। इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर ये ड्राई वाइन यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया क्योंकि ये रेस्टोरेंट में पहले भी खाना खा चुका हूँ और दे नो व्हाट हलाल इज़, तो उन्होंने बोला कि ये हलाल मतलब मुस्लिम लोगों के लिए या अरब टूरिस्ट भी आते हैं तो दे नो व्हाट हलाल इज़, और मुसलमानों के लिए उन्होंने चीज़ फंदे विदाउट ड्राई वाइन उन्होंने तैयार किया एंड दैट इज़ सो यमी। आई एम टेलिंग इट इज़ सो यमी, सो क्रीमी, so delicious. You must try it. I'm telling you, must try it. Done with my lunch. Ate full bowl of melted cheese. I was so hungry. Oh my god, it was so yummy and so creamy. I would love to have it again and again in future. And now it's time to take next train to go to our next destination, which is Zermatt. So my train is departing at 2 o'clock. So let's get ready. We have half an hour. बस ये छोटा सा ट्रेन स्टेशन है इस गाँव का। यहाँ पर अभी कॉफ़ी पियेंगे, अपनी ट्रेन लेंगे और आगे मेन वाली व्यू चेक करेंगे आप यहाँ से। ये छोटा सा ट्रेन स्टेशन है ग्रिंडलवाल्ड का, ग्रिंडलवाल्ड गाँव का, और ये मेरी ट्रेन आ गई है। अब हम अपनी ट्रेन पकड़े और आगे के लिए रवाना हो। अब मैं जा रहा हूँ ज़रमत। मैं ज़रमत क्यों जा रहा हूँ? एक तो ये स्विट्ज़रलैंड का मोस्ट विजिटेड प्लेस है, बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत पुरसकून है, और दूसरे नंबर पे वो माउंटेन देखने जा रहा हूँ जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्वीरें बनाई गई हैं, एग्जैक्टली मैटरहॉर्न माउंटेन। अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता तो स्टे कनेक्टेड, आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू।